हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड दिस इज द एपिसोड 3 ऑफ हॉट टेक्स। और पहले दो एपिसोड्स ने अच्छा परफॉर्म किया मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो व्हाई नॉट अ थर्ड वन। और आज हमारे पास हॉट टेक्स भी ज़्यादा हैं, भाई तुम्हारा पॉपुलर हो रहा है, तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे सब पे वन बाय वन। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज 10 हॉट टेक्स हैं, तो एंड तक ज़रूर देखना। और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि ग्रो करे, 15 सब्सक्राइबर बचे टू हिट 600। और आई होप कि आप अगर देख रहे हो और आप पसंद करोगे और आप सपोर्ट करोगे मेरे को, तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करते, लेट्स बिगिन। और पहला हॉट टेक है मैसी जीडी की तरफ से एंड ही सेज डेविड विया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ ग्रेट स्ट्राइकर्स एज वेल। और मैंने थोड़ा कंफर्म किया इनसे, तो ही मेंट की टॉप 5 स्ट्राइकर्स ऑफ 21st सेंचुरी। और इसके बारे में अगर आप सोचो तो मेरे को नहीं लगता पर्सनली आई एग्री विद इट, बिकॉज मेरे ओपिनियन में ऑनरी, एटो, सुआरेज, आपका लेवेंडोस्की, बेंजेमा, ऑल ऑफ देम आर बेटर देन विया। और टॉप 5 तो नहीं, आई थिंक टॉप 10 ही होता तो मैं बिल्कुल एग्री करता, बिकॉज ही इज़ बेटर देन टॉरेस, ही इज़ बेटर देन अग्वायरो इन माई ओपिनियन टू, हिगुएन, मतलब जो भी टॉप स्ट्राइकर्स हैं। तो आई डोंट थिंक आई पर्सनली एग्री विद दिस हॉट टेक। अगर टॉप 10 होता तो या, बट टॉप 5 आई डोंट थिंक सो। सेकंड हॉट टेक है सैम की तरफ से एंड ही सेड प्राइम सुआरेज इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन ईपीएल हिस्ट्री। और मेरे को याद है जब अग्वायरो गया था 2021 में प्रीमियर लीग छोड़ के, जब उसने बार्सिलोना ज्वाइन की थी, हाँ आई थिंक 2021। और मैं और मेरे फ्रेंड्स दो चार हम डिबेट कर रहे थे कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंड हु इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर टू प्ले इन प्रीमियर लीग। और हमारे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ग्रेटेस्ट आपकी लेगेसी बताता है कि आप कैसे परसीव होते हो, आपने क्या क्या जीतता है करियर में, और बेस्ट सिर्फ आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी बताता है। और ग्रेटेस्ट पे हम कोई बोल रहा था फलाना, कोई बोल रहा था ढिमकाना, बट वी एग्रीड ऑन ऑनरी। और हम बेस्ट की बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली कौन बेस्ट स्ट्राइकर है प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, और सारे अपने अपने नाम ले रहे थे, ड्रॉगबा, ऑनरी, किसने हालैंड भी बोला कि एक सीजन में और जब उसका करियर खत्म होगा ही विल बी द बेस्ट। एक बंदा उठा एंड ही सेड लुइस सुआरेज 13-14 सीजन, और सब चुप भाई, कोई आवाज नहीं, डिबेट सेटल्ड। और आई थिंक पर्सनली आई एग्री विद दिस। उस सीजन वो गोल्डन बूट जीता था, उसके टाई थे गोल रोनाल्डो के साथ, और उसने एक भी पेनल्टी स्कोर नहीं की थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल वो बैन भी था उसके बाइट या फिर किसी रेस से, पता नहीं किस चक्कर में, और उसने गेम्स भी कम खेली थी। ऑल्दो ही कुडंट टेक लिवरपूल टू द ग्लोरी, बट दे वर वेरी क्लोज जितना मेरे को याद है। और आई एग्री दैट इंडिविजुअली ही वॉज द बेस्ट प्रीमियर लीग स्ट्राइकर एवर। नेक्स्ट हॉट टेक है केयर सिपीला का। I hope I'm pronouncing the name right. And he says Liao is overrated, ghosts in so many game, inconsistent. And I agree with this one as well, because जब स्कूडेटो जीती थी मिलान, तो मैंने उसकी एक ट्रेजेक्ट्री अपने माइंड में सेट कर ली थी कि मे बी ही विल गो ऑन दैट रूट, ही विल कम्पीट विद एम्बापे। मैंने ऐसा सोचा था पर्सनली, ऑल्दो इट सीम्स सिली नाउ, एट दैट टाइम आई थॉट इट वाज लॉजिकल। और उस ट्रेजेक्ट्री से इसका करियर गया नहीं है। आई थिंक इसके पीछे एक ही रीजन है, ही हैज बीन वे टू इनकंसिस्टेंट। वो उसके फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखते हैं हमारे को, लाइक लास्ट ईयर जब नेपोली के साथ चैंपियंस लीग का गेम था, आई थिंक, हाँ मे बी नेपोली के साथ। और आई थिंक जितना उसका टैलेंट मेरे को लगता है ही हैज अंडर परफॉर्म्ड, तो आई थिंक ही इज बिकमिंग अ बिट ओवररेटेड अगर उसके स्टैंडर्ड्स वही रख रहे हैं अभी भी लोग, जैसे मैंने रखे थे स्कूडेटो के बाद। तो या आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस हॉट टेक। नेक्स्ट हॉट टेक है सर डवुल्फ जी आर, आई होप मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ, एंड ही इज अ यूट्यूबर एज वेल। उनका गेमिंग चैनल है और ये बहुत टाइम से म्यूचुअल हम दोनों ट्विटर पे, एंड या ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ माई यूट्यूब चैनल, तो शाउट आउट टू हिम। और उनका हॉट टेक है कि फिल जोन्स इजंट एज बैड एज पीपल मेक हिम आउट टू बी, एंड आई थिंक इट्स अ ट्रैश टेक। आई थिंक इट्स अ ट्रैश टेक। फिल जोन्स वाज रैट एस मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली जब फर्गसन के साथ था वो स्टार्टिंग के इनिशियल्स 3-4 सीजन या 2-3 सीजन ही वाज गुड, आई एग्री। उसके बाद ही वाज डॉग शिट, no two ways about it, he was dog shit. So yes, I don't agree with this take and I'm sorry bhai. Next hot take है विवेक कुमार का एंड ही सेज Pimienta sacking was stupidest decision by Laporta, would have done better than Xavi as first team coach with less spending and more youth integration. और मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम भी आईब्रोज उठी थी इस डिसीजन के रिलेटेड, बट इतनी नहीं उठी थी जितनी अब लगता है। उस टाइम इतना खराब लग नहीं रहा था। लोपोर्टा नया नया प्रेसिडेंट बना था, ही वांटेड टू हैव हिज ओन पीपल इन द टीम। और जिसने अपॉइंट किया रफा मार्केस, ही इज नॉट टेकिंग बार्स अभी एनीवेयर, एंड ही सपोज टू टेक ओवर जावी अगर जावी जाता है तो। और मेरे को नहीं लगता ही इज एनी गुड। और अब देखो लास पाल्मस को कैसा खेल रही है वो, कैसा उसको डेवलप किया है पिमिएंटा ने, तो इट सीम्स लाइक अ वेरी ट्रैशी डिसीजन नाउ। और अगर आप उसको 2024 के लेंस से देखोगे तो इट इज, बट उस टाइम के हिसाब से मेरे हिसाब से इतना वियर्ड, इतनी वाइल्ड चीज नहीं थी। बट हाँ अभी के कॉन्टेक्स्ट में आई एग्री विद दिस वन। नेक्स्ट हॉट टेक है कृतिक एफसीबी का एंड ही सेज जावी अलोंसो इज बेटर टैक्टिकली देन जावी। और मैंने इतना बुंडेसलीगा फॉलो की नहीं है सीजन, और मैं करता भी नहीं जर्नली, आई डोंट लाइक दैट लीग। ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल होता है उनका, हार्ड एंड फास्ट, अप एंड डाउन, और ऑब्वियसली अच्छा है, देखना चाहिए हर एक लीग, बट पर्सनली आई डोंट फॉलो इट। और जितनी मैंने क्लिप्स देखी ट्विटर इंस्टाग्राम पे दिखी जाती हैं आपको, एंड जैसी पोजीशन पे वो हैं अगेंस्ट बायर्न विद हैरी केन, और जैसे हम कर रहे हैं परफॉर्म, ज़्यादा कुछ देखने की नीड भी नहीं है। आई थिंक ही इज़ बेटर देन जावी। और उसका एक फैक्टर ये भी है कि ही इज़ अंडर लेस प्रेशर
प्रेशर, उसको इतना प्रेशर है भी नहीं जितना जावी को है। जब जावी पे प्रेशर नहीं था ही वॉज गुड एज वेल, बट अभी के लिए ऑब्वियसली आई एग्री दैट ही इज बेटर टेक्टिकली देन जावी। नेक्स्ट अप इज सैम एंड ही सेज पीके इज टॉप 3 डिफेंडर ऑफ आवर जनरेशन। और ये एक ऐसा हॉट टेक है जिसके लिए आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू फाइट एनीवन कि हाँ भाई ये ट्रू है। और मैं पीके के नाम पे बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट देख रहा हूँ इन रिसेंट टाइम्स, और लोग मिक्स करते हैं उसका प्रोफेशनल करियर और उसकी पर्सनल लाइफ, ऑल्दो ही वाज डॉग शिट इन हिज लास्ट फ्यू सीजंस। और ऑब्वियसली वो एक बेली डांसर बना हुआ था इंटर मिलान के अगेंस्ट लास्ट सीजन जब बरेला ने गोल मारा था। एंड आई एग्री कि वो स्टेन करी उसने अपनी लेगेसी अपना वेलकम ओवर स्टे करके, बट नेम अ डिफेंडर हु वाज बेटर देन हिम इन द लास्ट डेकेड। मेरे हिसाब से ही, रामोस एंड थियागो सिल्वा टॉप 3 हैं उस डेकेड के, और कोई लिस्ट में नाम होना भी नहीं चाहिए चेंज। दीज 3 आर द होली ट्रिनिटी ऑफ लास्ट डेकेड एंड यस दे आर द टॉप 3 डिफेंडर ऑफ आवर जनरेशन। आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस वन एज वेल। नेक्स्ट अप इज अगेन केयर सिपिला एंड ही सेज वेलवर्डे दिस सीजन इज बेटर देन वेलवर्डे लास्ट सीजन। और वेलवर्डे के लास्ट सीजन की अगर हम बात करें तो आई थिंक बहुत जल्दी हाइप मिल गई थी उसको, उसने 3-4 बैंगर स्कोर किए। एंड क्रूज का जो ट्वीट था कि इज टॉप 3 इन द वर्ल्ड, उसके बाद उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर तो उसने जाना ही था, सारे उसकी हर एक चीज़ मॉनिटर करने वाले थे, और वो कुछ भी गलती मेक करता तो एवरीवन वुड हैव बीन लाइक कि हाँ यही आपका बेस्ट प्लेयर, ये तो कर रहा है ये। और उरुग्वे के अंडरवेलमिंग वर्ल्ड कप के बाद लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे, बट दिस सीजन बेलिंगम जब से आया लाइमलाइट उससे गई है थोड़ी, एंड ही कैन हैव हिज पीस अगेन। वो अपना एकांत में अपना वर्क कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। और लास्ट सीजन एक रेवोल्यूशन थी मेरे लिए, मेरे को नहीं लगा था दैट ही इज दैट साउंड टेक्निकली। मेरे को लगा था ही इज अ पेस एंड पावर मर्चेंट, ही इज अ रोड रनर, बट जिसने टेक्निकल प्रावर्स दिखाई उन गोल्स के अलावा, ऑब्वियसली वो गोल्स को सारी हाइप मिलने वाली थी, बट ही वाज बेटर ऑन द बॉल एंड ही हैज डन दैट दिस सीजन एज वेल। और बारसा के अगेंस्ट भी उसने एक एलीट परफॉर्मेंस पुट अप की थी, और हाँ आई थिंक आई एग्री विद दिस वन एज वेल। नेक्स्ट अप इज डियोंग चेरी, और ये हॉट टेक बोलते हैं चेल्सी विल विन अ ट्रॉफी बिफोर मैन यूनाइटेड। और जब ये हॉट टेक आया था इट सीम्ड वाइल्ड टू मी, एक इंटरेस्टिंग लगा था, बट ये 2 हफ्तों में जो चेंज हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी में, आई थिंक इट्स मोर प्लॉजिबल नाउ कि ऐसा हो सही में, बिकॉज चेल्सी हैज़ पुट ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ विंस इन द प्रीमियर लीग। वो एक मैच हारे भी बट वो एक फर्स्ट लेग ही था सिर्फ, और यूनाइटेड हैज़ जस्ट बिन डॉग शिट, उन्होंने ड्रॉ खेला स्पर्स के साथ, और ऑब्वियसली वो उसके लिए कोई गोल ही नहीं मारेगा उनको, बट उनकी बाकी परफॉर्मेंस भी आर वेरी अंडरवेलमिंग दिस सीजन, और वो नाम ही नहीं ले रहे इंप्रूव करने का। उनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिले वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं, 2 स्टेप्स बैक लेते हैं, एंड दिस सीजन इज लॉस्ट कॉज फॉर देम इन माई ओपिनियन। तो हाँ आई एग्री विद दिस वन एज वेल कि चेल्सी विल विन अ ट्रॉफी बिफोर मैन यूनाइटेड। And the last one is Sam again, and he says Puyol as captain is better than Ramos as captain. और 2 आंसर हो सकते हैं इस हॉट टेक के, एक तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली पुयोल ने 3 यूसीएल्स जीती हैं बार्सिलोना के साथ, और रामोस ने 3 जीती है रियल मैड्रिड के साथ। पुयोल ने 6 ला लीगा जीती है, रामोस ने सिर्फ 2 जीती हैं। तो बिग ट्रॉफीज को कंसीडर करे तो पुयोल हैज वन मोर फॉर हिज क्लब, और प्योरली फैक्ट्स की वजह से Puyol is better, but subjectively मैं बारसा फैन हूँ, and Puyol was the most successful captain in our club's history, and Ramos is one of the most successful captain for Real Madrid as well. तो आप रियल मैड्रिड वाले बंदे से पूछोगे तो वो बोलेगा रामोस was a better captain। मेरे से पर्सनली, मैं बारसा फैन हूँ, मेरे से पूछोगे तो I'll say that Puyol is a better captain। तो इस हॉट टेक का मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दे सकता, बट सब्जेक्टिवली आई एग्री दैट पुयोल वाज अ बेटर कैप्टन। और यही कंट्रोवर्शियल टेक्स थे आज के, और कंट्रोवर्सी की बात अगर हो ही रही है तो कल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, मेसी वॉन फीफा द बेस्ट, और उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप उसको चेकआउट कर लेना। और अगेन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।